Good morning, students. Our today's chapter is understanding quadrilaters. Okay, first topic in this chapter is curve. What is the definition of curve? When you join a number of points without lifting a pencil or pen from the paper, you get a curve. When you join a number of points without lifting a pencil or pen from the paper, you get a curve. We can understand it by an example. That is, if we are starting from this point and we are moving forward continuously up to from so many points, we can find that this is a curve because we are not lifting our pen. Okay, and on the same time, if we point here 1 2 3 4 5 6 and we are joining like them, that is, this is not a curve because we have to lift our pen. Okay, next example is, if we are starting from this point and we are ending on the same point, that is called also called curve because we are not lifting our pen. But on the same time, we find that if we are starting from this and ending on this point, for making another circles we have to lift our pen. So this is not a curve. Next concept is simple curve. अ कर्व विच हैज़ ओनली टू एंड पॉइंट्स. ऐसा कर्व जिसके सिर्फ दो एंड पॉइंट हो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल कर्व. जैसे ये, इसे क्या बोलेंगे? सिंपल कर्व. कर्व तो है ही है ये, मगर उसके साथ साथ इसे हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल कर्व. इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे देखेंगे सारे बच्चे इस फिगर में. यहाँ पर देखो, इस फिगर में यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है. इसके दो एंड पॉइंट है. तो इसका मतलब क्या है? ये एक सिंपल कर्व है. हमने एक और डायग्राम बनाया इस तरीके से, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? सिंपल कर्व है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. अब सिंपल कर्व पढ़ा हमने, अब हम पढ़ेंगे नॉट ए सिंपल कर्व. इफ ए कर्व इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड नॉट ए सिंपल कर्व. मतलब एक ऐसा कर्व जो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. जैसे ये देखो ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि ये एक नॉट ए सिंपल कर्व है. जैसे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये नॉट ए सिंपल कर्व है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व. जैसे सिंपल कर्व था वैसे अब आएगा हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? इफ वी ज्वाइन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट विदाउट इंटरसेक्टिंग. मतलब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया और यहीं पर एंड कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये क्या एग्जांपल इसका? सिंपल क्लोज्ड कर्व. अब जैसे सिंपल कर्व था, नॉट ए सिंपल कर्व था, ऐसे ही सिंपल क्लोज्ड कर्व, नॉट ए सिंपल क्लोज्ड कर्व. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉट ए सिंपल क्लोज्ड कर्व. बिल्कुल सिमिलर ये सिंपल क्लोज्ड कर्व जैसा है. अब इसमें क्या किया है हमने? नॉट ए सिंपल क्लोज्ड कर्व में पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर वापस ख़त्म हो गया, मगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है. अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कहेंगे हम नॉट ए सिंपल क्लोज्ड कर्व. समझ में आया? इसकी डेफिनेशन इसी प्रकार से लिखेंगे हम. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास, हमने एक एनसीईआरटी में से ये एग्जाम्पल उठाया है, आप सब देख सकते हो. इसको एनसीईआरटी में से लिया गया है. जैसे फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास, एक सिंपल कर्व दिया हुआ है हमारे पास, है ना. दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके एक कर्व बना दिया, एक अनदर कर्व इस प्रकार से, फिर एक और कर्व, फिर एक और कर्व. अब इसके सामने ना कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं. जैसे इसके सामने दिया हुआ है सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसके सामने दिया हुआ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल, एंड सो ऑन. तो हम सबसे पहले देखेंगे. अब जैसे ये देखो, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसा कर्व है जो दो लाइन सेगमेंट से बना है. अब इसमें से देखेंगे हम कि कौन सा मैच करता है. अब देखो ये वाला देखो, सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज्ड. ये क्या है? एक सिंपल कर्व है और क्लोज भी नहीं है, तो हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे. ठीक है ना. उसके बाद सेकंड देखो, ये क्या है? एक सिंपल कर्व है मगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है. अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कौन सा होगा? नॉट ए सिंपल कर्व. ठीक है.
उसके बाद हमारे पास क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही एंड हो गया, तो ये क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से तो स्टार्ट हो रहा है और एंड भी वहीं पर हो रहा है, मगर बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए सिंपल। एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो सिंपल नहीं है, मतलब नॉट ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है पॉलीगन का। ठीक है। पॉलीगन का कंसेप्ट कहता है कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। पॉलीगन क्या होता है कि एक ऐसी फिगर होती है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। मगर क्या होता है, अगर हम पॉलीगन में अगर हम लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के बनाएंगे, क्लोज्ड कर्व बनाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, कोई दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने के तो हम क्लोज कर्व बना नहीं सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, तीन लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके एक क्लोज्ड फिगर बनाई जाएगी। तो हमने एक पॉइंट आउट भी कर दिया कि 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। हम इसको एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि अ क्लोज्ड प्लेन फिगर विच हैज़ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। आई समझ में। उसके बाद नेक्स्ट है कि पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या है। तो मैंने कुछ लिखी है यहाँ पर, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है ये फुल डेफिनेशन के साथ विद फुल ऑफ डायग्राम, यू ऑल कैन सी दैट। जैसे फर्स्ट है, जैसे ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो आप कि ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9, डेकागन में 10। तो यू ऑल कैन सी दैट कि इस प्रकार से हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स होते हैं और इस प्रकार से उसकी फिगर्स होती हैं, जिसमें 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7, 8, 9, 10, और ऐसा भी होता है कि एन गन भी कहते हैं, जिसमें एन नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये सारा नोट वर्क आप अपने होमवर्क नोटबुक में करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।